जय जिनेन्द्र वंदितु सव्यसिद्धे धुविममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सारजी महान ग्रंथाधिराज जिसके रचयिता आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज हैं, उनके द्वारा रचित कर्तृकर्म महाधिकार हम समझ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। जो कर्तापन को स्वीकार करते हैं वे अज्ञानी हैं, और जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कर्तापन को स्वीकार नहीं करते, वास्तव में वे ही सम्यक ज्ञानी हैं, वे ही शुद्ध ज्ञानी कहे गए हैं। आज की इस कक्षा में आचार्य भगवान जो लोग ऐसा मानते हैं कि अन्य पर पदार्थों का कर्ता मैं हूँ, वास्तव में उनका ऐसा मानना गलत है। व्यवहारने की अपेक्षा से तो वह स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं यह निश्चय परक ग्रंथ है। ये उन महान मुनि महाराज की अपेक्षा से ग्रंथ लिखा गया है जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। आत्म स्वरूप से यदि वे च्युत होते हैं तो उस अपेक्षा से भी आचार्यों ने उन मुनि महाराज को मिथ्या दृष्टि कहा है। इसलिए व्यवहारने को भी यहाँ पर हे कह के वास्तव में निश्चयने के स्वरूप को ग्रहण करने की बात की गई है। व्यवहारने से किस प्रकार आत्मा किन किन पदार्थों का कर्ता अपने आप को स्वीकार करता है, वो इस गाथा में हम पढ़ेंगे। गाथा क्रमांक 105 निकाल लीजिए। व्यवहारेण दुआदा करे दिघड़ पड़ रथाणि दौवाणी करणाणीय कम्माणीय णो कम्माणीह विविहाणी। बोलिए। व्यवहारेण दुआदा करे दिघड़ पड़ रथाणि दौवाणी करणाणीय कम्माणीय णो कम्माणीह विविहाणी। व्यवहारेण दुआदा करे दिघड़ पड़ रथाणि दौवाणी करणाणीय कम्माणीय णो कम्माणीह विविहाणी। गाथा का अर्थ समझें। व्यवहारेण दुआदा, व्यवहारेण अर्थात व्यवहारने से, दो मतलब तो, आदा मतलब आत्मा। आत्मा व्यवहारने से करेदि अर्थात करता है। किसको करता है? घड़ पड़ रथाणि दौवाणी। घड़ अर्थात घट अर्थात घड़ा, मिट्टी का घड़ा आदि। पड़ अर्थात पट अर्थात वस्त्र आदि। और रथाणी अर्थात रथ गाड़ी आदि जितनी हैं, इन सभी दौवाणी अर्थात द्रव्यों को जो आत्मा है ये व्यवहारने की अपेक्षा से करता है। आत्मा जो है व्यवहारने की अपेक्षा से घट पट रथ आदि पर पदार्थों का, अन्य पर द्रव्यों का करता है। इसके साथ में करणाणीय कम्माणीय, करणाणी अर्थात जो करण है अर्थात इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों को भी, यह मतलब, और कम्माणी अर्थात कर्मों को भी, अर्थात कर्मों को भी, इंद्रियों को भी, और साथ में णो कम्माणी है। णो कम्माण इह, णो कम्म का तात्पर्य शरीर आदि जो नौ कर्म कहे गए हैं, यह मतलब इस जगत में, इस संसार में, और विविहाणी और भी अनेक प्रकार के जो हैं द्रव्य कर्म हैं, उन सब का कर्ता आत्मा होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? आचार्य भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं आत्मा व्यवहारने की अपेक्षा से इन सभी पदार्थों का करता है, वास्तव में करता नहीं है। जब हम निश्चयने की बात करेंगे, निश्चयने से क्या कोई आत्मा किसी घड़े को बना सकता है? क्या इस वस्त्र का निर्माण आत्मा कर सकता है? आत्मा तो स्वयं अपने सिर्फ शुद्ध भावों का करता है।
अन्य जितने भी हैं ये सब व्यवहारने की अपेक्षा से कहा जाता है। और जब हम समयसार जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर निश्चयने की प्रधानता को स्वीकार किया गया है, इसलिए यहाँ व्यवहारने को गौण करके निश्चयने की अपेक्षा को हमें अच्छी तरह से समझना है। ऐसा नहीं है कि सामान्य लोक व्यवहार में जो कहा जाता हो वो झूठा है, वो सही है, वो व्यवहार की अपेक्षा से सही है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं व्यवहारेण, व्यवहारने की अपेक्षा से। फिर से देखें गाथा का अर्थ, व्यवहारेण अर्थात व्यवहारने की अपेक्षा से, आदा अर्थात आत्मा, घट पट रथाणि दव्वाणि करेदी, घट पट रथ आदि द्रव्यों को करता है। ये तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इस किताब को बनाने वाला मैं हूँ, इस टेबल को मैंने बनाया, इस वस्त्र को मैंने बनाया, इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। व्यवहारने से यही तो कहा जाता है। क्या कुम्हार घड़े को नहीं बनाता? कहा ही जाता है। व्यवहारने की अपेक्षा से उसे स्वीकार किया ही जाता है। करणाणीय कर्माणीय, इन इंद्रियों का कर्ता मैं हूँ, मैं अपनी आँख से देखता हूँ, यह हाथ मुझे स्पर्श करा रहा है, मैं अपने पैरों से चलता हूँ। कर्माणीय अर्थात कर्मों का, जो द्रव्य कर्म हैं अथवा जो भाव कर्म है, राग द्वेष आदि हैं, ये भाव कर्म कहे गए हैं। पुद्गल जो रूप में हैं अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण जो 8 कर्म कहे गए हैं, ये द्रव्य कर्म होते हैं। इन द्रव्य कर्मों का करने वाला भी मैं खुद हूँ। हम स्वयं विचार करें, कर्म किसने किए? आत्मा ने ही तो किए। उन कर्मों के उदय का निमित्त प्राप्त करके जीव ने राग द्वेष किया, और उन राग द्वेष के निमित्त से वे जो कर्मण वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप में परिणमित हुई। तो व्यवहारने से यही कहा जाएगा कि इन कर्मों का कर्ता भी जीव ही है। नो कर्माण अर्थात नो कर्म, नो कर्म से तात्पर्य होता है शरीर। शरीर ही नहीं, शरीर आदि जितने भी अन्य पर पदार्थ हैं, चाहे शरीर हो, चाहे चेतन अचेतन जितनी वस्तुएं हैं, पुत्र मित्र आदि हैं, घड़ी बेल्ट आदि हैं, या जितने भी पर पदार्थ हैं जिनके निमित्त से हमें राग द्वेष होता है, वे नौकर्म की कोटि में आते हैं। तो उनका भी कर्ता मैं हूँ। इसके अलावा और भी विविहाणी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य हैं, व्यवहारने की अपेक्षा से उन सभी का कर्ता आत्मा को कहा गया है। गाथा का भावार्थ देखें, व्यवहार से जगत में अर्थात संसार में आत्मा घट पट रथ आदि वस्तुओं को और इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोधादि कर्मों को और शरीर आदि 9 कर्म को करता है। अर्थात व्यवहारने की अपेक्षा से आत्मा को इनका कर्ता माना गया है। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। करता कुम्हार घट का व्यवहार से है, वो क्योंकि निश्चित सहायक बाह्य से है। होता उसी तरह जीवन निमित्त करता, नौ कर्म कर्म मन का जिन शक्ति भरता। जो जिनेंद्र भगवान आत्मस्वरूप रूप जो शक्ति है उसको जो धारण करने वाला वह जीव है, वह निमित्त की अपेक्षा से वहाँ पर निमित्त करता होता है। लेकिन यहाँ उपादान करता क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उपादान करता है वह स्वयं उस रूप में परिणमित होता है। उसी बात को आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं, निमित्त कर्ता को व्यवहारने से स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन उपादान कर्ता स्वीकार करने में आपत्ति है। देखें अगली गाथा। जदि सो पर दवाणीय, जदि सो पर दवाणीय, करिज्जनियमेण तम्मो होज्ज, करिज्जनियमेण तम्मो होज्ज, जम्हाण तम्मो तेन, जम्हाण तम्मो तेन, सोणते सिंहवदिकत्ता, सोणते सिंहवदिकत्ता। बोलिए, जदि सो पर दवाणीय, करिज्जनियमेण तम्मो होज्ज, जम्हाण तम्मो तेन, सोणते सिंहवदिकत्ता। जदि सो पर दवाणीय, करिज्जनियमेण तम्मो होज्ज,
जम्हाणतमोतेन सोणते सिंहवदिकत्ता। इस गाथा का एक एक शब्द का हम अर्थ समझते हैं। यदि सो परदव्वाणीय, चर्चा चल रही है आत्मा को व्यवहारने से तो कर्ता माना जाता है, लेकिन निश्चयने से आत्मा कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है कर्ता, उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। यदि अर्थात यदि, सो अर्थात वह आत्मा, परदव्वाणी परद्रव्यों को, करिज्य अर्थात करता है। यदि वह आत्मा अन्य परद्रव्यों को करता है तो नियमेण तम्मो होज्य, नियमेण अर्थात नियम से, तम्मो अर्थात तन्मय उसी रूप में, होज्य मतलब हो जाए। जब आत्मा यदि उन परद्रव्यों को करने वाला कर्ता माना जाएगा तो वह आत्मा नियम से तन्मय उसी रूप में हो जाएगी। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी, निमित्त कारण और उपादान कारण, पहले हम उसको अच्छी तरह से समझ लें। निमित्त कारण का तात्पर्य है किसी भी क्रिया के होने में, कार्य के होने में कोई कारण बनना। जैसे घड़ा बनने में कुम्हार निमित्त कारण है, लेकिन जो मिट्टी है वो स्वयं उपादान कारण है। मिट्टी स्वयं घड़े रूप में परिणमित हुई है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि वह आत्मा अन्य परद्रव्यों को करता है तो वह नियम से उसी रूप में परिणमित हो जाता है जैसे मिट्टी स्वयं घड़े रूप में परिणमित हो जाए। जम्हाण तम्मो तेण, और लेकिन क्योंकि न तम्मो, आत्मा जो है वो तन्मय होता नहीं है। क्या आत्मा कभी घड़े रूप में परिणमित हुआ? क्या आत्मा स्वयं उस पर पदार्थ के करने में स्वयं तन्मय हुआ अर्थात स्वयं तद्रूप बना? अर्थात नहीं बना। तेण इस कारण से, सो अर्थात वह आत्मा, न मतलब नहीं, तेसिम अर्थात उन पर पदार्थों का, हवदिकत्ता करता होता है। और इसी कारण से वह आत्मा उन पर पदार्थों का कर्ता नहीं होता है। क्या मतलब? उपादान कारण रूप जो आत्मा है वह स्वयं आत्मा अन्य पर पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है। जब अन्य पर पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है तो फिर वह उनका कर्ता कैसे हो सकता है? गाथा का एक एक शब्द का अर्थ फिर से समझें। यदि सो परद्रव्याणीय करिज्य, अर्थात यदि वह आत्मा परद्रव्यों को करता है, यदि परद्रव्यों का कर्ता हम आत्मा को मानते हैं तो फिर नियम से वह आत्मा परद्रव्य रूप में परिणमित होगा, अर्थात परद्रव्य रूप में तन्मय होगा, उसी रूप हो जाएगा। और जब ऐसा होता नहीं है, जब हाँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आत्मा परद्रव्य रूप में परिणमित हो जाए। क्या एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप में परिणमित हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में जम्हाण तम्मो, अर्थात क्योंकि वह आत्मा जो है वो तन्मय नहीं होता, उस पदार्थ रूप नहीं होता। तेण इसी कारण से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, सो मतलब वह आत्मा हवदि कत्ताण अर्थात उन पर पदार्थों का, उद्गल द्रव्यों का कर्ता नहीं कहा गया है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से ये गाथा कही गई है। पिछली गाथा में हमने व्यवहारने की अपेक्षा से समझा था। व्यवहारने की अपेक्षा से घट पट रथ आदि, शरीर आदि 9 कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, इन सब का कर्ता आत्मा कहा गया है। यह व्यवहारने की अपेक्षा से है, लेकिन निश्चयने की अपेक्षा से क्यों नहीं है? क्योंकि निश्चयने में अथवा उपादान कारण जहाँ पर उपस्थित हो जाता है, जहाँ पर आत्मा पर पदार्थों का कर्ता होता है, वहाँ पर कर्ता तब माना जाएगा जब वह स्वयं तद्रूप परिणमित होगा। और आत्मा स्वयं अन्य पर पदार्थ रूप में परिणमित नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो फिर हम उसे पर पदार्थों का कर्ता कैसे मान सकते हैं? अर्थात आत्मा अन्य पर द्रव्यों का, पर पदार्थों का कर्ता नहीं है। गाथा का भावार्थ देखें। यदि वह आत्मा पर द्रव्यों को करे तो नियम से वह तन्मय अर्थात पर द्रव्यमय हो जाएगा, अर्थात उसी रूप में परिणमित हो जाएगा। क्योंकि वह तन्मय नहीं होता, वह आत्मा जो है वो अन्य पर पदार्थ रूप में परिणमित नहीं होता, और इसी कारण से वह अर्थात आत्मा कर्ता नहीं है, अन्य पर पदार्थों का कर्ता नहीं माना गया है। भैया जी, आत्मा घट पट आदि का कर्ता होने पर उसमें तन्मय कैसे हो जाता है? आत्मा को घटपट आदि का कर्ता मानने पर उसमें तन्मय कैसे हो जाता है? आप स्वयं विचार करें। क्या आत्मा घटपट आदि रूप में तन्मय होता है? उत्तर मिलेगा नहीं होता।
यही बात तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, निमित्त कारण और उपादान कारण, जिसके निमित्त से वह कार्य सिद्ध हो रहा है वह कहलाएगा निमित्त कारण। कुम्हार के निमित्त से घड़ा बना, लेकिन क्या कुम्हार स्वयं घड़े रूप में परिणमित हुआ? उत्तर मिलेगा नहीं हुआ। उपादान कारण का ही यहाँ पर अभाव यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मिट्टी स्वयं उपादान कारण है, मिट्टी घड़े रूप में परिणमित हुई है, वो तो हमें स्वीकार है, लेकिन क्या कुम्हार स्वयं घड़े रूप में परिणमित हुआ है? उत्तर मिलेगा नहीं हुआ। इसी तरह जो आत्मा है वह अन्य पर पदार्थों का व्यवहारने से कर्ता कहा जाता है, लेकिन जब हम निश्चय की बात करेंगे तो क्या आत्मा अन्य पर पदार्थ रूप में बना, तद्रूप परिणमित हुआ? अर्थात नहीं हुआ। जब वो अन्य पर पदार्थ रूप में परिणमित नहीं हुआ तो फिर वह उनका कर्ता कैसे हो सकता है? और इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर बार बार कह रहे हैं, निश्चय की अपेक्षा से, इसीलिए आत्मा को अन्य पर पदार्थों का कर्ता नहीं माना गया है। मानो कुम्हार घट निश्चय से बनाता, क्यों कुंभ रूप ढल तन्मय हो न पाता। कर्तृ स्वकार्य घट की मृतिका अतः है, करता निजातम रहा निज का स्वतः है। बहुत अच्छी तरह से उदाहरण से आचार्य भगवान कह रहे हैं, मानते हैं निश्चय नहीं की अपेक्षा से भी कुम्हार उस घट को बना रहा है, लेकिन क्या वह कुम्हार उस कुंभ रूप में, घड़े रूप में परिणमित हुआ? क्यों तन्मय नहीं हो पाता? क्योंकि जो मिट्टी है वो अपने कार्य की घट कार्य रूप में जो परिणमित हो रही है, उसकी कर्त्री, उसकी करने वाली, उसका करने वाला वह मिट्टी है। उसी तरह निज का अर्थात आत्मा का जो निज आत्मा है, वही भाव जो है शुद्ध भाव है, वही उसका कर्ता माना गया है। जय जिनेन्द्र।